हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आज की ट्रेड्स आपकी अच्छी गई होंगी। आज तो मार्केट मतलब कि थोड़ा सा अजीब ही थी। ओपनिंग होते ही मार्केट गैप अप हो गई और मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम तक गैप अप ही रखा, लेकिन उसने एक बहुत ही जल्दी पोटेंशियल पकड़ लिया ऊपर के लिए, जिसके बाद उसने मौका नहीं दिया आपको जल्दी दोबारा ट्रेड में आने के लिए। इसने जो दोबारा मौका दिया हमको मार्केट में वो एक बार दिया था, बस एक बार के अलावा हमारी दूसरी सेकंड ट्रेड इससे फॉर्म नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई सीधे ऊपर गई है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा के आपको फिर से एक सेकंड ट्रेड का मौका दिया, लेकिन सेकंड हाफ में तुरंत गिर भी गई है। टोटल इसने जितने पॉइंट्स नीचे से ऊपर तक लिए थे, टोटल उतने पॉइंट्स इसने कवर कर लिए। एक भी पॉइंट का इसने लगभग बराबर मतलब कर दिया है और थोड़ा सा मतलब कि गैप अप ही रहा है, ज़्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ये बैक निफ्टी में और निफ्टी में जबकि गैप अप रह गया है 180 पॉइंट्स का। ओके, सो अभी के लिए आपका क्या मतलब व्यू है? अभी के लिए देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम छोड़ दीजिए आप। ये रहा 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर फिर से गैप अप होता है यहाँ तक, इस जोन तक, जो कि 55,556 से लेकर 55,768 तक, इस जोन तक अगर गैप अप होता है तो चांसेस यही हैं कि डाउनवर्ड ही रहेगा। ओके, अपवर्ड होने के लिए इसको इस जोन में फिर से ओपन होना पड़ेगा। या तो फर्स्ट कैंडल जैसे कि यहाँ पर रिजेक्शन इतना बड़ा लेकर सीधे अपवर्ड गई थी, ऐसा ही कुछ कर दे तो अलग बात है कि रिजेक्शन लेकर सीधे यहीं पे ओपन करे फर्स्ट कैंडल में 15 मिनट की, तो पॉसिबल है कि अपवर्ड होगा, अदरवाइज डाउनवर्ड। ओनली डाउनवर्ड की आपको डेट्स पंच करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड हाफ में इसने बहुत अच्छा डाउनवर्ड किया है। और इसके बाद नीचे के लेवल्स हमारे ओपन है 54,958 तक के लिए, दैट इज़ फाइन। बट उससे पहले ये साइड वेज करेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। डायरेक्टली नीचे फॉल करना इतना ईजी नहीं होगा इसके लिए। सो बात करते हैं सेंसेक्स की। अब सेंसेक्स भी लगभग सेम ही है, अपवर्ड गया सेम, फिर इसके बाद इसने साइडवेज रख के थोड़ा सा अपवर्ड की एक ट्रेड दी हमको, जो कि आपकी एक ही ट्रेड फॉर्म हुई थी। सेकंड ट्रेड में इसने तुरंत पंच कर दिया डाउनवर्ड के लिए। सो सेकंड हाफ में वैसे भी हमको कॉशन होकर काम करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ भी हो सकता है कैंडल्स में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उसका। तो अभी देखिए आराम से डाउनवर्ड तक गया और यहाँ पर भी सस्टेन किया इसने, लेकिन ये प्योरली डाउनवर्ड नहीं हुआ था इसमें। अब देखिए 1 घंटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पूरी तरह से डाउनवर्ड नहीं है। 15 मिनट लगा के देखते हैं हम। क्या हो गया, 1 सेकेंड रिफ्रेश। ओके, सो 15 मिनट में देखिए डाउन ट्रेंड जरूर है जरा सा। लास्ट के 2 कैंडल्स में डाउन ट्रेंड यहाँ पे शो करा 15 मिनट में, लेकिन कम्प्लीटली डाउनवर्ड अभी नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी, जस्ट अ सेकेंड। लोडिंग BSE कहाँ से आ गया, सेंसेक्स। ओके, सो ये रहा सेंसेक्स के लेवल्स में देखिए आपको सेकंड लेवल पे इसने उसकी रिस्पेक्ट की और यहाँ पे इसने वेट किया। उसके बाद अभी डाउन ट्रेंड पे था लास्ट के 2-3 कैंडल्स। कोई बात नहीं, अगर ये अपवर्ड खोलता है तो अपवर्ड का ट्रेंड हो जाएगा कल, अगर डाउन ट्रेंड खोलता है तो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि ये लाइन हमको डिवाइड कर रही है हमारे EMA और दोनों येलो EMA ब्लू EMA दोनों हमारे क्रॉस ओवर पे हैं, दोनों हमको डिवाइड करके बता रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे आपको देखना है नज़रिया। अगर यहाँ पे खुलेगा तो डाउन ट्रेंड, इस पे ऊपर खुलेगा तो अप ट्रेंड, इस कैंडल के ऊपर तो प्योरली अप ट्रेंड। ये 77,760 इसके ऊपर प्योरली अप ट्रेंड, नो डाउट आराम से अप ट्रेंड जाएगा। और कल की ओपनिंग होने के चांसेस भी थोड़े से अपवर्ड हैं, ज़्यादा नहीं, स्लाइट अपवर्ड। ओके, थोड़े से मतलब डाउनवर्ड होने के भी चांसेस बराबर ही हैं, लेकिन थोड़े से अपवर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्योंकि अपवर्ड क्यों होना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आपने देखा तो बैंक निफ्टी में अपवर्ड होने के बाद डाउन ट्रेंड आने का भी स्पेस है। तो थोड़ा सा अगर अपवर्ड हो भी जाएगा तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अप ट्रेंड चला गया, उसको सस्टेन करना पड़ेगा यहाँ पे 1 या 2 कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही हम अप ट्रेंड की प्लान करेंगे ट्रेड्स। ओके, सो इसके लेवल्स भी क्लियर है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड ओपन होती है तो आराम से ओपन है नीचे यहाँ तक के लिए। 1 सेकेंड, हम 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो आराम से 77,083 तक के लिए ओपन है और ज़्यादा भी जा सकता है। ये तो फर्स्ट इसका टारगेट होगा, सेकंड टारगेट इसका 76,783 तक है। ये आपका कोई जोन नहीं है इस पर, ये टेम्प्रेरी जोन कल काम करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं बन पाएगा, इस पर जगह नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसको। निफ्टी पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आप ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखने के लिए और ट्रेडिंग एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 टाइम फीस पेमेंट करनी है 499 रुपीज़। उसके बाद से आपका कभी लाइफ टाइम कभी कोई फीस नहीं लगेगा और आप लाइफ टाइम उसमें कनेक्टेड रह सकते हैं मुझसे, ठीक है। और आप एक इंडिपेंडेंट प्राउड ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा
ऐसे एनालिसिस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव एनालिसिस डाल देते हैं मार्केट के साथ ही, निफ्टी की स्पेशली डालते हैं, क्योंकि एक ही चार्ट हम रीड करके वीडियो एडिट कर सकते हैं, दूसरा नहीं। सो निफ्टी में भी सेम हुआ था, अपवर्ड गया, एक ट्रेड दिया, अप ट्रेंड की हमको कैप्चर करने के लिए फर्स्ट ट्रेड भी दिया था, लेकिन अगर वो बाई लक वाली होती है और अगर स्पीड से अगर ट्रेड निकलती है तो हम उसको लेते नहीं, क्योंकि अगर वो एंट्री की पोजीशन हमको नहीं दे रहा है तो हम ऑब्वियसली उस ट्रेड के अंदर नहीं आएंगे जल्दी। जैसे देखिए एंट्री किसने पोजीशन सिर्फ यहाँ पे दी थी थोड़ी सी, अगर गेस कर पाए तो ओके होता है, गेस नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस जगह पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा 50 मिनट का गैप काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे पंच करना हमारे लिए शायद सही नहीं था। ठीक है, 9:55 का टाइम हो रहा है, 9:55 के टाइम पे देखिए क्या कर रहा है ये, देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए EMA नीचे और इतना नीचे चल रहा है, 9:55 पी रहा, इस पे आया होगा 9:55, तो इतना नीचे EMA चल रहा है, तो इस गैप, इतने गैप वाली ट्रेड को हम होल्ड नहीं करते, मतलब जल्दी लेते नहीं हैं। हमारा ट्रेड लेने का कब टाइम होगा, जब इसके पास आ जाएगी, जैसे कि इन ट्रेड्स पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहा है, EMA के पास में आ रहा है, तो यहाँ पे हम आराम से ले सकते हैं। ओके ठीक है, सो सेम 15 मिनट को भी आप देखिए, 15 मिनट डाउन ट्रेंड आराम से शो कर रहा है, तो मीन्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक डाइवर्जन है, डाइवर्जन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कल की मार्केट कैसी होगी अभी कल बताएगी, लेकिन फिर निफ्टी जो बता रहा है वो बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में निफ्टी भी हमारा ओपन है आराम से 24,075 तक के लिए, और अपवर्ड अगर गैप अप को ओपन कर दिया, हाईली गैप अप कर दिया, तो आराम से इस लेवल के ऊपर अप ट्रेंड है, नो प्रॉब्लम। बीच में ये साइडवेज है, ओके ये जो हमारा साइडवेज रहेगा, लेकिन इसमें हम डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स थोड़ी बहुत पंच कर सकते हैं, वो मार्केट बताएगी। ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप हम सब्सक्राइब ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए आप हमको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं यूट्यूब पे, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लाइव ट्रेडिंग सेशंस। ओके, थैंक यू, बाय।